हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। सबसे पहले आप सबों को गुड मॉर्निंग। और मेरा कल एनटीपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम था, लेवल 6 का, जैसे कि आप लोग जान ही रहे होंगे। तो उसका कुछ मैं एक्सपीरियंस आप लोग के बीच शेयर करना चाहूँगा। हालांकि क्वेश्चन आप लोग देख ही चुके होंगे, जो क्वेश्चन अभी यूट्यूब पे हैं। कुछ कुछ यूट्यूब में क्वेश्चन गलत भी आ रहे हैं, क्योंकि जो छात्रों को कुछ क्वेश्चन ईजी बुझाया वो तो बता दिए, जो टफ क्वेश्चन था वो बताए नहीं। लेकिन कुछ कुछ यूट्यूब चैनल जो है सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं, टफ वाले क्वेश्चन को भी दिखाया है। तो मैं क्वेश्चन पे बात आज नहीं करूँगा और सिर्फ मैं एग्ज़ाम पे बात करूँगा। और वीडियो थोड़ी लंबी होगी और शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है लेवल 5, लेवल 2, 3 के लिए बहुत ही उपयोगी होगी ये वीडियो। और चैनल पे जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो जितने जितने अधिक छात्रों के पास पहुंचेगी और उसके लिए ज़्यादा बेटर साबित होगा कि मेरा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है, मेरा कैसा एग्ज़ाम गया है। मैं सारा चीज़ एक एक करके आप लोग के बीच में शेयर करूँगा। तो आइए हम वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सेंटर, जैसे कि आप लोग जान ही होंगे कि मैं सेंटर गुवाहाटी दिया गया था, और मैं गुवाहाटी से लगभग 150 से 200 किलोमीटर के आसपास मैं जॉब करता हूँ। और मैं गुवाहाटी गया था, बाई ट्रेन से ही गया था। और जो है मैं नाइट होल्ड गुवाहाटी में ही किया, क्योंकि मेरा सुबह फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, 8:30 बजे से रिपोर्टिंग था। तो गुवाहाटी में जो बोरझार एरिया सेंटर दिया गया था, गुवाहाटी से थोड़ा आउट है 20 किलोमीटर। तो मैं वही आसपास में रूम लेके ठहरा हुआ था और सुबह मैंने जो सेंटर पे गया एग्ज़ाम देने के लिए। तो करीब 2,500 से 3,000 छात्रों को उस सेंटर ने बुलाए थे, जो कि विभिन्न बोर्डों के थे। मुंबई, चेन्नई बोर्ड थे, इलाहाबाद थे, बेंगलुरु थे और मालदा बोर्ड से थे। लगभग 5-6 बोर्ड का हमको छात्र वहाँ पे संपर्क करने के लिए मिले थे। तो हुआ यूँ क्या कि जो ज़्यादा छात्र को तो बुला लिया, लेकिन वैसा मैनेजमेंट मैंने कभी नहीं देखा कि इतना घटिया मैनेजमेंट था एग्ज़ाम का, जिसका कि हम कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं। कि मेंस के एग्ज़ाम में आप इतना भीड़ में, ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रुप डी या ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हो, ऐसा परेशान होकर, मतलब आधा एनर्जी तो एग्ज़ाम तक, हॉल तक पहुंचने में ही वेस्ट हो गया सबका। इतना लाइन, क्योंकि वो लोग अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे थे, चाहे बायोमेट्रिक का कार्य हो या रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस होता है, वो लोग का बहुत लेजी प्रोसेस था। इस कारण से बहुत छात्रों का हंगामा करने के बावजूद जो है बहुत को बिना वेरीफाई किए हुए अंदर किया गया। बाद में उसको वेरीफाई करवाया गया वहाँ अंदर हॉल में। इसके बाद जैसे ही हम लोग मेरा चौथा फ्लोर में था, तो वहाँ जाने के बाद मुझे ये वहाँ पे जाने के बाद जब कहा गया कि आप जो है, जो आपका फेस स्कैनिंग होता है, आइरिस स्कैनिंग जो होता है, उसके लिए जब वहाँ मैंने गया, तो वहाँ भी देखे तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कि कहीं कैमरा ही काम नहीं कर रहा है, कहीं थंब ही काम नहीं कर रहा। अब वहाँ भी आगे पीछे हो रहा है कि वहाँ जाइए। मतलब मैनेजमेंट के नाम पे इतना घटिया मैनेजमेंट टीसीएस का मैंने कभी नहीं देखा। और मैं टीसीएस जितना भी रेलवे के एग्ज़ाम दिया हूँ, सबसे घटिया एग्ज़ाम मेरा मैनेजमेंट के नाम पर, घटिया एग्ज़ाम दिलाने के नाम पे मैं इस एग्ज़ाम को देता हूँ। और इस चीज़ से बहुत छात्र प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे वे से, अच्छे दिमाग, अच्छे कंसंट्रेट के साथ अगर आप नहीं पहुँचते हैं, तो आपका वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड कम काम करता है। वही चीज़ मेरे साथ हुआ है कि मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया है, खराब ही समझ लीजिए। हालांकि क्वेश्चन के जिस टफनेस के आधार पे एग्ज़ाम तो सबका सब बोलने की खराब ही गया, लेकिन कुछ कुछ छात्रों का अच्छा भी गया है। तो मेरा जो पहला मिस्टेक हुआ तो एग्ज़ाम सेंटर को लेके हुआ। और जैसे ही मैं सेंटर पे बैठा, और मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर में ही जो है वो तुरंत एग्ज़ाम स्टार्ट करवा दिए, क्योंकि 10:30 बजे टाइमिंग होने के कारण जो है और थोड़ा सा डिले ही हो गया। लगभग 11:15 बजे के आसपास उन लोगों ने एग्ज़ाम स्टार्ट करवाई। तो ये मैं पहला बता रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम तक पहुँचने में जो क्या मेरे साथ संघर्ष हुआ, उसका मुझे जो है प्रभाव पूरे एग्ज़ाम पे रहा। क्योंकि मैं 10 मिनट जब एग्ज़ाम दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चक्कर आ जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाया, वहीं गिर जाऊंगा। ऐसा गर्मी से ऐसा हालत हो गया था। एसी वगैरह कुछ चला नहीं रखी थी, सिर्फ पंखा चल रहे थे। और छात्रों की संख्या तो हमको लग रहा है कि 90 से 95% जो है अपीयरेंस होंगे ही, प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम है, कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। लेवल 6 का था, उसमें भी लेवल 6 में सब जान रहे हैं कि इसमें जो है आपका जो कंपटीशन भी थोड़ा कम है, क्योंकि 20 गुना ही छात्र इसमें है। तो और एक चीज़ टीसीएस और जो रेलवे बोर्ड की है कि जो बोर्ड वाइज एग्ज़ाम करवाए, इस कारण से भी छात्रों को थोड़ा परेशानी हो गया कि बहुत सारे छात्रों को सेंटर दूर दूर दिए गए।
और क्योंकि एक बोर्ड का एक दिन में ही कंडक्ट करना, जैसे 2 शिफ्ट थे तो टोटल 23 बोर्ड होने के कारण दोनों शिफ्ट में 23 बोर्ड के छात्रों को करवा दिया गया। जैसे कि अगर हम मालदा बोर्ड का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में दे रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में ही मालदा बोर्ड का हर जगह एग्जाम चल रहा था। सेकेंड शिफ्ट में मालदा बोर्ड वाले नहीं होंगे, सेकेंड शिफ्ट में कोलकाता वाले होंगे और भी जो भी बोर्ड थे उसके होंगे। तो ये मैं एग्ज़ाम का शुरुआती मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो है वो कुछ फॉर्म जो उसमें जो है आपका एडमिट कार्ड में कुछ इंस्ट्रक्शन भरने होते हैं, कुछ साइन होते हैं, थंब होते हैं। उसके लिए भी कोई एक अच्छा तरीका नहीं कि एक एक करके हम सबको करवा नहीं, यहाँ भी करवा रहे हैं वहाँ भी करवा, जहाँ छात्र पहुँचे वहीं करवा रहे हैं, मतलब कोई तरीका ही नहीं। वो उसके नाम पे तो बेकार ही था। और बहुत सारे छात्रों का जो फोटो 2 बार किया जाता है एग्जाम में, एक टैब लेके फोटो किया जाता है, उसमें भी आपका जो है फिंगर लिया जाता है। इसके बाद एक फ़ोटो आपके बहुत नज़दीक से लिया जाता है, एक जो है आइरिस स्कैनिंग के लिए जो शुरुआती दौर में होता है, जहाँ से आपका लैब और जो है सीट नंबर दिया जाता है। तो बहुत से छात्रों का क्या दोबारा फ़ोटो नहीं हुआ। तो इसके बाद जब एग्ज़ाम में लास्ट की और निकल रहे थे तो उसका भी बात मैं बता रहा हूँ, बता देता हूँ, फिर बीच में मैं क्वेश्चन की बात करूँगा। तो जब लास्ट में निकल रहे थे, जैसे कि 12 बजे ऑफ है, तो 12 बजे ऑफ होने करा करके उन लोगों ने कुछ लैब पे लेट से एग्ज़ाम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो है 12:30 पौने 1 हम लोग को वहाँ रोक के रखा गया और बहुत सारे छात्रों के ट्रेन भी थे, मेरे भी होटल में चेकआउट करना था। तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, बहुत हल्ला चिल्ला करने के बावजूद उन लोगों ने, बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी पौने 1 बजे तक उन लोगों ने हम लोग को रोक के रखा था, जो कि बहुत ही गलत था। क्योंकि 12 बजे एग्जाम खत्म होना है तो तुरंत विद्यार्थी को छोड़ दिया जाए। मतलब मैनेजमेंट के नाम पे इतना खराब मैनेजमेंट था वो लेवल 6 एग्जाम के लिए, हम ऐसा कभी सोच नहीं सके थे ऐसा होगा। तो आइए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जो क्वेश्चन है कैसा आ रहा था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हालांकि मैथ के क्वेश्चन थोड़े लेंदी कैलकुलेटिव थे ही, और जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो विद्यार्थी को ज़्यादा परेशान किया है, वो रीजनिंग के क्वेश्चन क्या थे कि अगर आप एक सीटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं, चाहे 6 छात्र है, 6 व्यक्ति है, चाहे 8 व्यक्ति है, तो उससे संबंधित आपको 4 प्रश्न मिलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि आप एक सीटिंग अरेंजमेंट बनाइए तो एक ही आंसर दीजिए, ना कि उससे रिलेटेड दूसरा कोई आंसर नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। फिर अगला बार जब जा रहे हैं तो फिर दूसरा से फिर से सेटिंग अरेंजमेंट कीजिए। ये सबसे टाइम टेकन वाला चीज़ था। और ऐसा जो है 5 से 7 ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट दे रहा था। और जो आपका कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न भी बहुत ईजी नहीं आ रहे थे और आपको बनाना ही पड़ता, सोचना ही पड़ता। इसके सैलोलिज्म के 2 प्रश्न थे और वो भी बहुत मतलब जो है कि आप क्या पूरा परफेक्ट नहीं बता पा रहे थे कि आप क्या सही कर रहे हैं, इसका क्या गलत कर रहे हैं। तो ये थे। और स्टैटिक जीके का तो खैर जो टीसीएस का पूछने का तरीका होता है उससे उस लेवल से तो खैर ठीक ही है। कुछ मॉडरेट प्रश्न भी आए, कुछ इजी प्रश्न भी थे। और मैथ की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैथ भी कैलकुलेटिव थे, चाहे SICI के तो कैलकुलेटिव रहते ही हैं। और था सवाल लेंदी थे कि आप 2-4 लाइन में उसको पढ़ने के बाद आप उसका सोल्यूशन दीजिए। तो वहाँ पे जो पेशेंस बना करके सोल्यूशन कर पाए थे तो उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने 100 तक जो है स्कोरिंग किया, 100 तक मतलब अटैम्प्ट भी किया। तो मेरा अटैम्प्ट मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मेरा अटैम्प्ट 91 रहा है। और मैं एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं मेंटेन कर पाया हूँ, क्योंकि मैं जीके का जो स्टैटिक जीके का लास्ट में कुछ प्रश्न बनाए तो जो है वो मेरे गलत भी हो गए हैं। तो मेरा एक्यूरेसी अच्छा नहीं है मेरा। तो पता नहीं अब रिजल्ट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो बीत गया तो सो बीत गया। अब आगे लेवल के लिए मैं छात्रों को ये आगाह कर रहा हूँ, जो 5 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल है। तो सबसे पहली बात, आप करंट को बढ़िया तरीक़ा से पढ़ के जाइए। करंट पूछे जा रहे हैं, 9 से 10 प्रश्न करंट के आ रहे हैं, लेकिन आपको पूरे 21 की करंट पढ़ना है। 21 और 20 का भी थोड़ा बहुत करंट हम लोग के शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो करंट को बढ़िया से पढ़ के जाना है। और मैथ रीजनिंग जितना से जितना आप जो है प्रैक्टिस करके जा पा रहे हैं उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और आप अच्छा से अगर वहाँ पे टाइम देके सॉल्व करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा स्कोर तक पहुँचाएगी। तो मेरा मैथ्स में भी बहुत सारे प्रश्न छूटे हैं, रीजनिंग में भी बहुत सारे छूटे हैं। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के सवाल थे और जो भी ज्योमेट्री या एडवांस के भी सवाल बहुत सारे थे। तो 1 ही 2 ही करके ऐसे सब सारे टॉपिक को कवर कर लिए थे। तो इस टाइप के सवाल बहुत देखने को मिले और बहुत लेंदी थे, बहुत क्रिएटिव थे। तो कुल मिलाकर ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया है।
और मैं आगे लेवल की प्रिपरेशन करूँगा। जो लेवल 5 है, लेवल 2 और 3 है, हालांकि कंपटीशन उसमें भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऑप्शन भी नहीं है। आपको 5 लेवल के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन करना ही होगा। मैं इस वीडियो में कटा बुटा या कोई इस तरह का बात नहीं करने वाला हूं, और मैं सीधा आप लोग के बीच यही संदेश लेके आया था कि लेवल 5, लेवल 2 और लेवल 3 के जो भी छात्र एग्जाम देंगे तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाए। चाहे आप कोई भी चीज़ का प्रिपरेशन करें, फुल प्रिपरेशन करके जाए यहाँ से। खासकर मैं मैथ रीजनिंग का तो ज़्यादा वेटेज दूंगा कि आप जितना बढ़िया से बढ़िया आप जो राइटर का बुक बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा टफ सवाल कोई पाने का कोशिश करें, क्योंकि वहाँ सवाल टफ ही आ रहे हैं। पेपर जो है मॉडरेट टू टफ ही रहा है। रीजनिंग में भी आप पजल उजल बढ़िया से बना के और सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह बढ़िया से आप करके जाए, तभी ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये कुछ बताना था आप लोग के बीच में। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम जो जाने का एंट्री का टाइम में ही मेरा बहुत सारा परेशानी हो गया, क्योंकि इतना गर्मी में इतना छात्रों को बैठा करके ऐसा एग्ज़ाम लेना बहुत ख़राब लगा मुझे। और बहुत मैक्सिमम छात्र के एयर टाइम पे ही रहे हैं, 90 से 100 के बीच में रहे हैं। किसी छात्र ने 100 से प्लस भी अटैम्प्ट किए हैं, तब उसका क्या एक्यूरेसी मेंटेन होगा, क्या है नहीं है, वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो आप लोग जो भी लेवल 5, 2 और 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोग बढ़िया से जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीक़ा से पढ़ के जाए। और मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए बाय।